जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये उन एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि यूपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें से एक है सीएपीएफ का, जिसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती आती है उसके लिए एक बुक आती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। ये वाली बुक ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि इस बुक को लेकर काफ़ी सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन मुझे मिल रहा था कि भैया जो है रिव्यू इस बुक का भी करिए और हमें बताइए कि ये बुक कैसा है, ये बुक क्या हमें लेना चाहिए। तो इस बुक को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। मैंने लगभग 4-5 दिन इस बुक को पढ़ा है और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकते हैं इस बुक के अंदर पॉजिटिव पॉइंट उन्हें देखा है, कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस बुक के अंदर उनको भी देखा है। ओवरऑल मैंने ये समराइज़ किया है कि ये बुक आपको कितना हेल्प दे सकती है, ये बुक आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और इस बुक के बारे में डिटेल में रिव्यू करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बुक जो है दिशा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। इसका नाम है गाइड टू यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की ये बुक आती है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 के लिए है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जो आपको टॉपिक होते हैं उनको समझाया भी गया है, साथ साथ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऐसा इनके कवर पेज पर बताया गया है और ऐसा वास्तव में है भी, मैंने देखा है। तो इसी के लिए ये बुक है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये बुक किस तरीके से इसके अंदर कंटेंट दिया गया है। तो जब आप इसको सबसे पहले ओपन करेंगे तो फिर आपको इसका इंडेक्स देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। इसके अंदर आपको एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, प्रिसाइज राइटिंग, कंप्रीहेंशन, ग्रामर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ उनका क्वेश्चन भी देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर रिलेटेड, और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये इस बुक के फर्स्ट पेज की बात हुई। जो दूसरे पेज पे दिया गया है, ये दिया गया है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो आपको सेकंड पेज पे देखने को मिलता है। तो ये इसके सेकंड पेज की बात हुई। अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, तो कंटेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं, पहले तो उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, सिंपल वर्ड के साथ समझाया गया है, सिंपल सेंटेंस के साथ समझाया गया है, ताकि आप अगर बिगनर हैं तो आप समझ पाएँ। ये मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस के साथ। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप कोई बुक पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड सेंटेंस यूज़ किया गया, बहुत हार्ड वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको समझ में नहीं आता। तो वो वैसी बुक परचेज करना एफर्टलेस है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ये बुक थोड़ा सा अच्छा इसलिए है क्योंकि सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस के साथ ये बुक दी गई है। कुछ जो फैक्टर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में इन्होंने समझाया हुआ है। उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ताकि वहीं से आप एग्जाम्पल को देख के समझ पाएँ कि किस चीज़ का आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। जैसे एस्से का कोई टॉपिक आ गया, अब उस टॉपिक पे आप किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ताकि आप एग्जाम्पल देखें, आप उसको समझ पाएँ। और एक एग्जाम्पल नहीं, इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कई सारे टॉपिक देख के उन्होंने समझाया है। उस टॉपिक इन्होंने सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस के साथ समझाया है। कुछ जगह जहाँ पे पॉइंट वाइज देना होता है, वहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया है। यहाँ पे इन्होंने टेबल का भी यूज किया है, जैसे कुछ चीज़ें एक दूसरे से आपस में रिलेट होती हैं, तो इन्होंने टेबल के अंदर उन चीज़ों को बताया है। इन्होंने बताया कि ये चीज़ इसलिए है और इसका ये एक जो है सही तरीका हो सकता है, या फिर ये इससे रिलेट है। तो टेबल के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप फर्स्ट पेज पे ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है। फ्लो चार्ट के माध्यम से भी चीज़ें आप कम समय में समझ पाते हैं, कम मेहनत के साथ समझ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इस बुक के अंदर इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको वो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, पहले आप खुद से पहले सॉल्व करिए। आप देखिए कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में हैं। बट अगर आप उसको किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हिंट एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन क्यों सही मैं नहीं कर पाया और इसका सही आंसर क्या होगा। आप यहाँ से हिंट एंड एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि कोई ऐसे का टॉपिक दे दिया गया आपको एग्जाम्पल के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आपने खुद से सॉल्व किया, आपको तो भाई, क्योंकि एस्से के अंदर सबकी अपनी सोच होती है,
आपने जो सोच पाया आपने उसको लिखा। बट जो एक सही जो मतलब टॉपर्स होते हैं, जो एक सही टीचर्स होते हैं, जो एक स्ट्रेटजी होती है इससे लिखने की, जो कंटेंट होता है इससे वो किस तरीके से वास्तव में होता है, वो तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, जब आप हिंट एंड सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसलिए ये बुक थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी है। ये बुक इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी है। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश के अंदर ये समझाया गया है, ये आपको हिंदी माध्यम में जो लोग हैं, हिंदी में किस तरीके से आप निबंध लिखेंगे, पहले तो निबंध के बारे में इन्होंने हिंदी में से समझाया है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं, उसके साथ साथ इन्होंने हिंदी में आप निबंध किस तरीके से लिखेंगे अभ्यास प्रश्न दिया है। अभ्यास प्रश्न दिया है कि आप हिंदी में जो निबंध पूछा जाता है आप उसको अभ्यास करिए, तो अभ्यास के तौर पे आप किस तरीके से लिखेंगे निबंध, वो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। आपको विगत वर्षों के प्रश्न मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हिंदी में भी दिए गए हैं, ताकि आप हिंदी माध्यम से अगर हैं तो भी आप समझ पाएँ कि हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सही रणनीति क्या हो सकती है हिंदी में निबंध लिखने की। तो इन सब के बारे में इन्होंने हिंदी में भी यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग पहले तो क्या होता है, पहले तो आप ये समझेंगे। तो पहले यहाँ पे कंटेंट दिया गया है, रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको सब कुछ समझाया गया है, फॉर्मेट क्या होता है, आप किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि पहले टाइटल लिखना है, समरी लिखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, बॉडी है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया है कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या उसका मतलब होता है। तो ये है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ जो है रिपोर्ट भी दी गई है, आप उसको देख समझिए कि इस तरीके से रिपोर्ट के आंसर लिखे जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है इस बुक को देख के समझ के वो ये है कि इस बुक के अंदर आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं पहले तो उसके बारे में समझाया गया, जो भी टॉपिक्स होते हैं आपको टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग में समझाया है इन्होंने। उसके बाद जो इन्होंने काम किया है वो ये किया है कि उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपको वो समझाया है। आप एग्जाम्पल देख के समझिए कि ये आंसर किस तरीके से हो सकता है, इसका एक सही रणनीति क्या हो सकता है। इन्होंने सबसे अच्छा जो किया है वो ये किया है कि यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी कहीं कहीं दिया है, ताकि आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ पाएँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। इन्होंने कहीं कहीं ये टेबल दी हुई हैं कि ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। इन्होंने सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस का यूज किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ का यूज किया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इस बुक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई आप ग्रामर में भी इसी तरीके से आप देख पाएंगे, कम्प्रीहेंशन का जो होता है पार्ट, ग्रामर का जो पार्ट है, वही प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, कितने काइंड होते हैं, पहले आपको उनके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आप सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब कि ये ओवरऑल आपके लिए गाइड है। आप असिस्टेंट कमांडेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं UPSC CAPF की, तो ये आपके लिए ओवरऑल गाइड है। ये आपके लिए एक अच्छी बुक हो सकती है क्योंकि इसके अंदर आपको टॉपिक भी समझाया गया है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप समझ पाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो बुक आप परचेज करते हैं लगभग उसी प्राइस में ये बुक आपको मिल जा रही है। अप्रॉक्स इसका जो MRP है 270 रुपये है। बट अगर आप इसे मार्केट में आज परचेज करने जाएंगे, जो आज का रेट मैं देख पाया हूँ 190-180 रुपये के आसपास आपको ये मार्केट में आराम से मिल जाएगी। तो काफ़ी महंगी भी नहीं है, आप इजीली इसे जो है बाई कर सकते हैं और इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ इस पब्लिकेशन की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी बुक आती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हिंदी माध्यम में जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसकी बुक अब उपलब्ध है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ इस बुक के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट्स की, क्या क्या इस बुक के अंदर नेगेटिव है, तो वैसे नेगेटिव कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें दी गई हैं अच्छे से समझाई गई हैं। हाँ, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बहुत ही कम सेंटेंस के साथ इन्होंने समझाया, बहुत ही कम, मतलब छोटे छोटे में समझा दिया है, ब्रॉड में इन्होंने नहीं समझाया हुआ है। जबकि थोड़ा सा ब्रॉड अगर होता तो और भी बेटर हो सकता था, तो ब्रॉड में नहीं है। आप कम टाइम के अंदर इस बुक के थ्रू CAPF के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि CAPF का सिलेबस कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल जो एक आइडिया होता है एग्जाम का, वो आप इस बुक के थ्रू लगा सकते हैं।
तो नेगेटिव तो ऐसे इस बुक के अंदर कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि बुक बहुत ही छोटी है, आप कम टाइम में तैयारी कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। ये नेगेटिव पॉइंट इस बुक का नहीं है। अगर आप बहुत ब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक नहीं है। ये बुक जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये ओवरऑल इस बुक के बारे में जो भी है मैंने आपको बताया। ये इस बुक की सेकेंड एडिशन थी, इससे पहले भी इस बुक की एक एडिशन आई हुई है। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसके लिए मैं लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा कि ये पेपर 2 के लिए है, पेपर 1 के लिए भी इनकी बुक आती है, मतलब कि कॉम्बो में बुक आता है पेपर 1 पेपर 2 के लिए यूपीएससी सीएपीएफ एक असिस्टेंट कमांडेंट की दिशा पब्लिकेशन की तरफ से है। तो वो भी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो इनकी कॉम्बो बुक है पेपर 1 पेपर 2 की। तो इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। ओवरऑल जो आज के इस वीडियो में था वो यही था कि जो ये बुक है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ समझाऊँ, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट का कमेंट आता रहता है कि भैया आप यूपीएससी के बारे में वीडियो बनाते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप उनकी बुक का भी ये रिव्यू करते रहते हैं। तो एक बार इस बुक का भी रिव्यू करिए, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं उनके मन में डाउट होता है कि क्या ये बुक हमें परचेज करना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरऑल आइडिया दिया है कि इस बुक के अंदर किस तरीके से कंटेंट दिया गया है। क्या आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये बुक समझ में आई हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं दिशा पब्लिकेशन एक अच्छा पब्लिकेशन है, तो ये जो बुक बनाता है काफ़ी अच्छी बनाता है ही। तो बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपके जो फ्रेंड यूपीएससी सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये वीडियो जो है हेल्प करेगी। बाकी अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।